देवेंद्रजी, सॉरी तुमचं नाव घ्यायचं राहिलं. महाराष्ट्रातले विरोधी पक्षनेते, आमचे सहकारी देवेंद्रजी, सर्वच उपस्थित मान्यवर, बांधवांनो आणि भगिनी. नितीनजी, एक खरोखर पुण्य काम आपण हाती घेतलेलं आहात आणि आपण काही अपेक्षा व्यक्त केलेल्या आहेत महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून. साहजिकच आहे, ही जबाबदारी आपल्या सगळ्यांची आहे. गेले अनेक शतकं ऊन वारा पाऊस, रस्त्यातील काटेकुटे खड्डे खळगे यांचा कसलाही विचार न करता आपली परंपरा ही जोपासणारी आपले हे वारकरी, मग त्याच्यातले अनेक साधू संत यांच्या मार्गावरती असलेले सगळे अडथळे दूर करणं हे आपलं कर्तव्य आहे. आणि या कर्तव्यामध्ये आपण पुढाकार घेतलेला आहात आणि मी जाहीर वचन देतो की महाराष्ट्र सरकारकडून कोणतीही कमी आम्ही कोणत्याही पावलावरती राहू देणार नाही. प्रत्येक पावलावरती आम्ही तुमच्या सोबत राहू. या वारीचं दर्शन मी स्वतः घेतलेलं आहे. मी दर्शन घेतलं एवढ्यासाठी म्हणतोय कारण आपल्याला बहुतेक जणांना कल्पना आहे की काही वर्षांपूर्वी मी स्वतः ही वारी आणि त्या वारीची फोटोग्राफी हेलिकॉप्टर मधून केली. मोदी जी, सच कहता हूं, जैसे मान लो की एक भक्ति सागर आगे जा रहा है. ते जे काय दृश्य मी पाहिलं आपल्या विठू माऊलीचं विराट दर्शन म्हणजे काय असतं ते दर्शन मला तेव्हा दिसलं. डोळ्यामध्ये मावत नाही, कॅमेरा तर सोडा, कॅमेरा खूप छोटी गोष्ट आहे, पण डोळ्यामध्ये मावत नाही. आणि मी मगाशी ऐकत होतो, अनेक ठिकाणावरून या पालख्या येत असतात आणि या पालख्या म्हणजे जणू काही नद्या सागराकडे वाहतायत असंच ते दृश्य असतं. मोठमोठ्या नद्या, छोट्या मोठ्या नद्या या सागराकडे वाहतायत असं ते दृश्य असतं. आणि या नद्या जिथे एकत्र येतात ते पहिलं म्हणजे शेवटचं मोठं रिंगण असतं ते वाखरीचं. नितीनजी, ही गोष्ट आपण एक अत्यंत चांगली केली, अत्यंत चांगला निर्णय केला की वाखरी ते पंढरपूर हा मार्ग सुद्धा मोठा करण्याचा निर्णय घेतला. हा अतिशय महत्वाचा निर्णय, कारण सगळ्या नद्या तिथे येतात आणि तिथेच एक मोठा भक्तिसागर होतो. भक्तिसागरच म्हणायला पाहिजे, दुसरा शब्द मला तरी काय सुचत नाहीये. आणि या पालखीचा थोडासा अनुभव मी पायी सुद्धा घेतलेला आहे. ज्याने हा अनुभव, म्हणजे इथे वारकऱ्यांच्या बाबतीत तर काय बोलायचंच नाही, पण खास करून राजकीय नेते आणि इतर शहरी लोकांबद्दल मी म्हणतोय की आपण एका वेगळ्या दुनियेत राहतो, ऐहिक सुखाच्या मागे लागतो, पण हा आपला वारकरी समाज जो आहे तो त्याच्या पलीकडे गेलेला आहे. मी बघितलं, स्वतः बघितलं, थोडं सगळं तर काय पावलं चालता येणं शक्यच नाही, पण थोडासा जो काय त्यांच्यासोबत चालण्याचा प्रयत्न केला, देहभान हरपून म्हणजे काय ह्याचा प्रत्यय तिकडे येतो. अक्षरशः देहभान हरपून हे एकच म्हणजे पाण्याला खळखळाट असतो, पण ह्या भक्तिसागराच्या पाण्याला एक विठू नामाच्या गजराचा एक सुंदर नाद असतो. ते नाद, तो नाद ब्रह्म, त्याच्यामध्ये आपल्याला सुद्धा जोपर्यंत आपण त्याच्यात असतो आपणही देहभान हरपून जातो. रस्ते तर चांगले असलेच पाहिजेत, पण हा जो भक्ती मार्ग आहे त्या मार्गावरून आजपर्यंत आपल्या देशाने वाटचाल केलेली आहे आणि ही वाटचाल पुढे सहजतेने व्हावी याच्यासाठी आज आपण पुढाकार घेतला. त्याच्यावर खरोखर तुम्हाला मनापासून धन्यवाद देतो. असं देशात तर नाही, जगात सुद्धा दुसरं उदाहरण नसेल की लाखो वारकऱ्यांचे चरण स्पर्श ज्याला होतो, असं एकमेव हे उदाहरण असेल, अशी एकमेव ही हा आपला सोहळा असेल की जिकडे पूर्ण कुठून येतात आणि लाखो चरण आपल्या वारकऱ्यांचे लागतात. आणि आपल्यामध्ये एक अशी मान्यता आहे की वारीला जरी जाता आलं नाही तरी जो वारी करून येतो त्याला आल्यानंतर नमस्कार करतो, कारण त्याच्या रूपात आपण विठोबाला बघतो. आणि अशी ही आपली भावना आजपर्यंत या वारकरी संप्रदायाने आपल्याला खूप काही दिलेलं आहे, ज्याचा उल्लेख आपणही केला की आपल्याला दिशा, संस्कार, संस्कृती तर दिलेलीच आहे, पण सगळ्यात मोठं योगदान म्हणजे प्रतिकूल कालखंडात एक काही शतक, 7-8 शतक तिथले असले जाणकार अधिकारवाणीने सांगू शकतील की काय अनेक शतक ही नुसतं ऊन वारा पाऊस रे बोलके शब्द झाले, पण परकीय यवनी आक्रमण ती सुद्धा झेलून वारी आणि वारीची परंपरा ही आपल्या वारकरी समाजाने, या संप्रदायाने अवयवातपणे सुरू ठेवली. आता हे सगळं एवढं मोठं काम आपल्याला केल्यानंतर आपल्याला संस्कार देणाऱ्या संप्रदायाचं ऋण, आपण ऋणमुक्त तर होऊ शकतच नाही, त्यांच्या ऋणातच राहून, कारण त्यांचे आशीर्वाद आपल्याला पावली पाहिजेत. जे आयुष्यभर वारकरी म्हणून पंढरीची वारी करत असतात त्यांचं आपल्याला प्रत्येक पावली मार्गदर्शन लाभणं हे आपलं मोठं भाग्य आहे.
आणि म्हणून जास्त लांबण न लावता या कार्यासाठी स्वतः माननीय पंतप्रधानजींनी पण वेळ दिला. मोदीजी, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं. आणि हे काम लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी मला खात्री आहे विठू माऊली आशीर्वाद दिल्याशिवाय राहणार नाही. अशी आशीर्वादाची एक वाटचाल, संस्कृतीची वाटचाल ही अधिक सहजतेने व्हावी, त्याच्यासाठी या घेतलेल्या कार्यामध्ये पुन्हा एकदा सांगतो, महाराष्ट्र प्रत्येक पाऊली आपण राहिल्याशिवाय राहणार नाही. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद माननीय श्री उद्धव जी ठाकरे साहब. आज हमारा सौभाग्य है पालकी मार्ग का शुभारंभ और 13 महामार्गों का लोकार्पण ऐसे अनोखे करकमलों द्वारा हो रहा है जिसमें भक्ति और शक्ति का अनोखा संगम है. सेना के सशक्तिकरण की शक्ति और आद्य शंकराचार्य जी के स्थान प्रति भक्ति, ऐसा संगम जिन करकमलों में है वो करकमल है आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी आपके. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि रिमोट का बटन दबाकर इस कार्य का आप शुभारंभ करें और शुभारंभ के बाद हम देखेंगे इस परियोजना की एवी फिल्म. एवी प्लीज. मृदंग और मंजीरों के नाद से मंत्रमुग्ध वातावरण, पवित्र चंद्रभागा नदी में स्नान करते श्रद्धालुओं की भीड़. ये दिव्य स्थल है दक्षिण काशी के नाम से जाना जाने वाला पंढरपुर. महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित पंढरपुर का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है. मान्यता है कि पंढरपुर में ही भगवान विष्णु ने पांडुरंग रूप में भक्त पुंडलिक को दर्शन दिए थे और उनके आग्रह पर एक ईंट पर 28 युगों तक खड़े रहे. पंढरपुर में हर साल 4 बड़े मेले लगते हैं. इन मेलों में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं, जिन्हें मराठी में वारकरी कहा जाता है. आषाढ़ मास में होने वाली वारकरियों की यात्रा पालकी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है. इस पालकी यात्रा में महाराष्ट्र सहित देश दुनिया से भगवान विठोबा के भक्त गाते झूमते पताका लिए पैदल पंढरपुर आते हैं. सदियों से अविरल जारी पालकी यात्रा की सांस्कृतिक परंपरा को और अधिक दिव्य और अधिक भव्य बनाने और तीर्थ यात्रियों की आध्यात्मिक अनुभूति और सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और संत श्री तुकाराम महाराज पालकी मार्ग को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया है. नेशनल हाईवे के रूप में अपग्रेड होने के बाद ये दोनों मार्ग अब 4 लेन हाईवे और साथ ही दोनों तरफ पालकी मार्ग के लिए समर्पित एक लेन वाले होंगे. इससे वारकरियों के लिए पालकी यात्रा सुविधाजनक होगी. साथ ही आसपास के क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक तथा व्यापारिक प्रगति को भी नई गति मिलेगी. श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग की लंबाई 221 किलोमीटर होगी, जिसे करीब 6700 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा. ये राजमार्ग पुणे के पास दिवेघाट से मोहोल तक विस्तृत होगा. इस पालकी मार्ग में यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा के लिए सासवड़, नीरा, लोड़न, फलटन, नातेपुते, मालशीरस और पंढरपुर में बाईपास भी बनाए जाएंगे. श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए मार्ग में 12 स्थानों पर पालकी विश्राम स्थल भी विकसित होंगे. श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग पुणे के पास देहू से शुरू होती है. देहू से पाटस तक का मार्ग पहले से ही 4 लेन में मौजूद है. अतः श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग को पाटस से तोंडले तक 130 किलोमीटर लंबाई में 4400 करोड़ रुपयों की लागत से विकसित किया जाएगा. इस पालकी मार्ग में बारामती, बावड़ा, अकलुज, श्रीपुर, बोरगांव में बाईपास भी बनाए जाएंगे. श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए मार्ग में 11 स्थानों पर पालकी विश्राम स्थल भी विकसित होंगे.
इन दोनों पालकी मार्गों का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज कर रहे हैं। इन परियोजनाओं से पुणे से पंढरपुर तक की यात्रा अधिक सुखद, सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। रास्तों में जगह जगह लगने वाले जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी, समय और ईंधन की बचत होगी, जिससे प्रदूषण की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। आधुनिक राजमार्गों के कारण स्थानीय उपज, उद्यम, कारोबार के लिए नए अवसर बनेंगे। निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा और आसपास के क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक विकास भी तीव्र गति से होगा। आज का दिन पंढरपुर और महाराष्ट्र के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि आज पंढरपुर को जोड़ने वाली 1200 करोड़ रुपयों की लागत और 223 किलोमीटर लंबाई की 5 अन्य सड़क परियोजनाओं को भी प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। पहली परियोजना है मसवड़ पिलव पंढरपुर। इस मार्ग से संत श्री गोंदवले जी महाराज की पालकी जाती है। सातारा जिले को पंढरपुर से जोड़ने वाली ये एक महत्वपूर्ण सड़क है। दूसरी परियोजना है कुर्डुवाड़ी पंढरपुर। इस मार्ग से संत श्री सावता माली जी महाराज की पालकी यात्रा जाती है। ये मार्ग मराठवाड़ा तथा पश्चिम महाराष्ट्र के भक्तों तथा यात्रियों के लिए अत्यंत सुविधाजनक है। तीसरी परियोजना है पंढरपुर सांगोला। ये मार्ग महाराष्ट्र तथा कर्नाटक को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। सांगली तथा कोल्हापुर जिले से आने वाली पालकियां इस मार्ग से पंढरपुर आती हैं। चौथी परियोजना है टेम्भुर्णी पंढरपुर। ये मार्ग संत श्री एकनाथ जी महाराज पालकी यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। पांचवी परियोजना है पंढरपुर मंगलवेढ़ा उमदी। श्री संत गजानन महाराज की पालकी भी मंगलवेढ़ा से पंढरपुर तक गुजरती है। ये सभी 5 परियोजनाएं पुणे, सोलापुर और सातारा जिलों के तीर्थालुओं सहित किसानों, कारोबारियों, उद्यमियों और युवाओं के लिए विशेष लाभप्रद होंगी और उनके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगी। सदियों से चली आ रही पालकी यात्रा को और भी सुविधाजनक एवं सुरक्षित बनाने का जो महान संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, वह संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज तथा संत श्री तुकाराम महाराज और श्री विठोबा भगवान के आशीर्वाद से अति शीघ्र पूरा होगा और भगवान विठोबा के पंढरपुर में भक्तजन इन पालकी मार्गों से नाचते, गाते, झूमते और अधिक संख्या में आएंगे। जय हरि विठ्ठल। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, आपसे प्रार्थना है आज के इस पावन अवसर पर अपने शुभ विचारों से हम सभी को अवगत कराए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी। रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित महाराष्ट्र के गवर्नर श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री नितिन गडकरी जी, मेरे अन्य सहयोगी नारायण राणे जी, राव साहब दानवे जी, रामदास आठवले जी, कपिल पाटिल जी, डॉक्टर भागवत कराड़ जी, डॉक्टर भारती पवार जी, जनरल वीके सिंह जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी, महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और मेरे मित्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन रामराजे नाईक जी, महाराष्ट्र सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, संसद में मेरे सहयोगी सांसदगण, महाराष्ट्र के विधायकगण, सभी अन्य जनप्रतिनिधि, यहां हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतगण और श्रद्धालु साथियों, 2 दिन पहले ईश्वर कृपा से मुझे केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी की पुनर्निर्मित समाधि की सेवा का अवसर मिला और आज भगवान विट्ठल ने
अपने नित्य निवास स्थान पंढरपुर में मुझे आप सबके बीच जोड़ दिया। इससे ज्यादा आनंद का, ईश्वरीय कृपा के साक्षात्कार का सौभाग्य और क्या हो सकता है। आदि शंकराचार्य जी ने स्वयं कहा है, महायोग पीठे तटे भीमरथ्याम वरम पुंडरीकाय दातुम मुनिन्द्रय समागत्य तिष्ठतम आनंद कंदम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। अर्थात शंकराचार्य जी ने कहा है, पंढरपुर की इस महायोग भूमि में विट्ठल भगवान साक्षात आनंद स्वरूप है। इसलिए पंढरपुर तो आनंद का ही प्रत्यक्ष स्वरूप है और आज तो इसमें सेवा का आनंद भी साथ में जुड़ रहा है। मला अतिशय आनंद होता है की संत ज्ञानोबा माऊली आणि संत तुकोबारांच्या पालखी मार्गाचे आज उद्घाटन होता आहे। वारकऱ्यांना अधिक सुविधा तर मिळणारच आहेत, पण आपण जसे म्हणतो की रस्ते ही विकासाचे द्वार असते, तसे पंढरीकडे जाणारे हे मार्ग भागवत धर्माची पताका आणखी उंच फडविणारे महामार्ग ठरतील। पवित्र मार्गाकडे नेणारे ते महाद्वार ठरेल।